फिर से जोरदार तालियों के साथ नेता प्रतिपक्ष राजस्थान राठौड़ का सर सिंह जी ओम प्रकाश बेनीवाल से श्री माल्यार्पण का राजन। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा पर बोलते हुए उन्होंने उनकी भाषा लोकतंत्र की मर्यादा में रखने को कहा। पूर्व विधानसभा में टोटासरा के चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कहा कि टोटासरा जी आइए मेरे मित्र, आपका तू में स्वागत है, आइए दो हाथ करते हैं। इस अवसर पर शिवचंद साहू, चौहान, बरदराज सारण, महावीर खड़वासरा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किसी जमीन के बारे में इस प्रकार की बात के बापा सेवा सदन हरिजनों का अधिकार जिस जमीन पर है, विधायक के बयान का माँ का दूध पिया है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं, ये राजतंत्र की भाषा है। वो जिस विरासत की राजनीति कर रहे हैं उनको उसको शोभा नहीं देता। कभी उनके पिताजी मोहनलाल जी ने इस प्रकार की कभी बात नहीं की। जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत आओगे और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अलग अलग शख्सियत के साथ अलग अलग काम करने का तौर तरीका भी होता है। समय का काल चक्र घूमता है, हम सब लोग काल कल्पित हो जाएंगे, पर उसके बाद मेरे बाद राजगद्दी मेरे बेटों को नसीब होनी चाहिए। चलो आपने नसीब करा दी, और अब 9 महीनों में क्या हुआ है इसका आकलन आप कर लें। केसीसी से जिसने लोन ले रखा है उसकी जमीन आज नीलामी की कगार पर खड़ी है। यहाँ भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, और जब कहते हैं कि नाव में सुराख हो जाता है तो समझदार आदमी कह रहे थे पोर्टल पर गलत इंदराज कर दिया। राजस्थान की सरकार ने कहीं टेलीफोन नंबर गलत लिख दिए, कहीं उसमें लिख दिया इनके पास वाहन है। इस गलत इंदराज के कारण से राजस्थान में 9 लाख वो मकान जो प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं, वो 9 लाख मकानों से राजस्थान वंचित रह गया। क्या कारण है? चाहे एक और 2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचे, टूटी का पानी पहुंचे, यह अरमान हमारे प्रधानमंत्री जी का। और आज हम देख रहे हैं जल जीवन मिशन में जो चांदी कूटी जा रही है, नकली पाइप बिछाए जा रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मैं कहकर जा रहा हूं, समय बदल रहा है, समय की धारा बदल रही है, और समय की धारा जब बदलेगी तो निश्चित तौर पर इस भ्रष्टाचारियों के नाक से भ्रष्टाचार का सारा पैसा निकाल कर रखेगी। आज हालात के बनेना है। आज मुख्यमंत्री जी का मैं बयान पढ़ रहा था, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने न्यायपालिका पर भी टिप्पणी कर डाली। न्यायपालिका में भी कह रहे हैं कि वकील लिख कर लाते हैं और जज दस्तखत करते हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार की गैर जिम्मेवारी का काम वो करते हैं जिनका पाया हिलने लग जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज गुड़ा जी आए नहीं, लाल डायरी के जनक का गुड़ा जी, लाल डायरी और नाथी का बाड़ा, इन दो नामों से न जाने क्यों मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण चमकते हैं। लाल डायरी के अंदर जो काले अक्षरों से लिखा हुआ जो भ्रष्टाचार की कहानी है, अगर आज गुड़ा जी आते तो मंच से स्वाभाविक तौर पर मैं कहता, गुड़ा जी अब ये पर्दाफाश होना चाहिए, डायरी आपके पास है, क्यों चुप बैठे हो,
एक बार नकाब खींचो इन चोरों के मुख से तो सामने चेहरा आ जाएगा। इसलिए भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं, मौका है आज जेबी कृषि उपज मंडी यार्ड के उद्घाटन का। अब मैं श्याम जी से पूछ रहा था जेबी का मतलब क्या है, उन्होंने एक साथ 5 बात कह दी। जय भवानी कृषि उपज मंडी, फिर बोले जय भैरू कृषि उपज मंडी, फिर क्या आगे और क्या, जय बालाजी कृषि उपज मंडी और जय बरबीर कृषि उपज मंडी। तो भाई अब जहाँ एक साथ इतने देवी देवता जिस कृषि उपज मंडी के नाम के साथ जुड़ जाए उसकी कामयाबी। सचिवालय की अलमारी में फाइलों की जगह पर 2 करोड़ 34 लाख रुपए उस महकमे में जिसके मंत्री खुद प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री है, 1 किलो सोना आ जाए, ये क्या हालत है? ये नौकरियों की लूट हमारे सामने है। कौन है ये बाबूलाल कटारा जिसने आरपीएससी में पेपर लीक किया? कौन है डीपी जारोली जिसने रीट के अंदर हमारे पेपरों को लीक करने का काम किया? कौन है गोपाल केशवत तो 18.5 लाख रुपए की रिश्वत से पकड़ा जाता है और दूसरे दिन पीसीसी के उसमें चांदी का चरखा चलाता है, सोने के तार पैदा करता है, चरखा चलाता है। ये भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए लोग हैं। राजस्थान में नौजवानों के अरमानों से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और दहशतगर्दी की बात मैं क्या करूं, कल मैं कुछ अमन से आया हूं। अशोक जी, 2 दलित बच्चों को, एक राजू एक चुनीला, गैंग ने ऐलानिया करके कुचल कर मार दिया। मिट्टी में से इतना ऊपर से गाड़ियां चलाई कि मिट्टी में से लाश को निकाला। अरे कभी सुना नहीं, हमने नैना सानी कांड सुना था। कोठड़ी में क्या हुआ, एक गरीब बच्ची बकरी चलाती है, अपहरण किया जाता है, बलात्कार करके जिंदा कोयले की भट्टी में जाकर जला दिया जाता है। कभी सुना आपने? खाजूवाला की घटना सुनी आपने? अपने यहां सरदार शहर में चोरियों की श्रृंखला सुनी आपने? ये रंगदारियां सुनी आपने? इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, अब समय बदल रहा है और समय के साथ जहां एक और वो लोग हैं जिन्होंने सालासर में राम दरबार को तोड़ा और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण को प्रगति में कर दिया। दीपावली से पहले हम राम लाला के दर्शन करेंगे। एक वोट बदली है, गरीब के कल्याण की हो, गरीब के जीवन उत्थान की हो, आधारभूत जाने वाले आदरणीय नेता पति। अब मैं स्वागत एवं सत्कार की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित मोहन जी बाना से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आए और राजेंद्र राठौड़ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो माला आपको बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है, माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, मेरा एक बार विशेष अनुरोध है आपसे। शिवदयाल जी पारीक, गिरधारी जी स्वामी, नंदलाल जी शर्मा, मोहम्मद अली चौहान, भरत सिंह जी, ओम प्रकाश जी बेनीवाल से कि वे माल्यार्पण कर राजेंद्र जी राठौड़ और जो साथी स्वागत करने के लिए आए थे, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मंच के नीचे जो आपका स्थान है वो स्थान ग्रहण करें। लगी हुई है, प्लीज कुर्सी आपके है कि आप थोड़े सा कुर्सी में विराजमान हो। जो भी नीचे क्यों बैठे हो, कुर्सियां लगी हुई फिर। और जो हेलीपैड पे अभी भी या उपस्थित तमाम किसानों की तरफ से, पूरे जेबी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ का स्वागत किया जाए। सभी साथी अपना उचित स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच, उद्घाटनकर्ता हमारे बीच पहुंच चुके हैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। हमने झूठ की बुनियाद पर आश्वासनों की उस रफ्तार को देखा। जिस भी गांव में जाते थे लोग कह रहे थे हमें श्रद्धांजलि, उसके साथ ही अमुख मंत्री ने कह दिया कि आपके गांव में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान होगा। मैं भी बैठा बैठा लिख रहा था, सोच रहा था, क्या 17 जगह पर
जीएसएस बनाने की घोषणा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी कर गए। इस जगह पर न जाने 90 से ज्यादा ट्यूबवेल बनाने की घोषणा अलग अलग मंत्री कर गए। और आज जब 9 महीने के कालखंड के बाद में दोबारा सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्ति की ओर है, अब आकलन आप ही कर लो। ये झूठ के बल पर, ये झूठ और लूट के बल पर जिन लोगों ने सरदार शहर में राजनीति चलाई है, उनकी राजनीति कितनी और चलेगी ये तय आपको करना पड़ेगा। आज मन में दर्द होता है जब बिजली के लिए किसान बार बार कहता है राम रूस गया, अगस्त का महीना खाली चला गया, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। और बिजली के नाम पर आज ही आप देख लें, सरकार कह रही है